नारायण नारायण। श्रीरामः शरणं मम, श्रीरामः शरणं मम, श्रीरामः शरणं मम। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्द भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्र वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतम्। रामं भजे श्यामलम्। वामे भूमिसुता पुरस्तु हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतस्य पार्श्वदलयोर् वाय्वादिकोणेषु च सुग्रीवस्य विभीषणस्य युवराट् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्
आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलम् यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्काम् नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भाम् नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहितस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। कमलनयनमेवं यस्य वाणी सुरम्या गुरुवर मम श्रेष्ठो ज्ञानदाता प्रदाता नगरे गृहे गुहायां यस्य वासो यथेष्टम् प्रणमति जनरेशो तं गुरुं ज्ञानवन्तम् प्रणमति जनरेशो तं गुरुं ज्ञानवन्तम्। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सियावर रामचंद्र की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री शंकर भगवान की जय हो। श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय हो। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जी की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री गंगा यमुना सरस्वती मैया की जय हो। श्री तीर्थराज प्रयागराज महाराज की जय हो। अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। जय जय श्री सीताराम। मन और वाणी को पवित्र करने के लिए सर्वप्रथम भगवान नाम संकीर्तन कर लें, फिर जैसी प्रभु कृपा सेवा करने का प्रयास किया जाएगा। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन रघुपति राघव राजा राम
पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, 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 पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। कृष्ण है तेरे नाम, पतित पावन सीताराम। राम कृष्ण है तेरे नाम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम,
राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, जन जन के हितकारी राम, पतित पावन सीताराम, जन जन के हितकारी राम, पतित पावन सीताराम, भक्तों के सुखकारी राम, पतित पावन सीताराम, भक्तों के हितकारी राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, 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 पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। भक्तवांशाकल्पतरो भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु अकारण करुणा वरुणालय निखिल हेय प्रत्यनीक भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की महती करुणा कृपा से हम आप सब मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत प्रेम प्राप्ति के मार्ग में सत्संग श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की मंगलमयी कथा के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। बड़े सौभाग्य की बात है जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का जब पुण्य पूंजीभूत होता है तब जाकर के यह कथा सत्संग रूप में हम सबको सुनने एवं कहने को प्राप्त होती है। बड़े बड़े देवता भी इस देव दुर्लभ कथा को सुनने के लिए तरसते हैं। जो सुख हम लोगों को प्राप्त हो रहा है वह सुख कहीं अन्यत्र नहीं है। इस पृथ्वी पर भी जो सुख भारतवर्ष के लोगों को प्राप्त है सत्संग का, वह सुख अन्यत्र कहीं नहीं है। पूरी पृथ्वी में भी निश्चित रूप से हम सब पर भगवान की कृपा है। राघवेंद्र सरकार की जय हो।
अहो अमीशां किमकारिशोभनम् प्रसन्न येषां स्विदुतस्वयं हरिः यैर्जन्म लब्धं नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवौ पैकं स्पृहायिनः। श्रीमद् भागवत जी के पंचम स्कंद के 19वें अध्याय में देवता लोग हम मनुष्यों की बड़ाई करते हुए कह रहे हैं। स्वर्ग से देवता जब हमको आपको कथा कहते और सुनते हुए देखते हैं तब प्रशंसा करते हैं। अहो कितना आश्चर्य है। अरे जो सुख हम लोगों को भी नहीं प्राप्त हो रहा है वह सुख इन मनुष्यों को प्राप्त हो रहा है। जो सुख हम देवताओं को भी प्राप्त नहीं है स्वर्ग में वह सुख इनको अनायास मिल रहा है। ये जो कथा है ना ये स्वर्ग में नहीं है। अरे स्वर्ग की ही बात क्या करें। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्याः मामुञ्चतु कर्हिचित्। यह कथा स्वर्ग लोक में नहीं है। इसका प्रमाण यह है कि जब श्री सुखदेव जी कथा सुनाना चाहे राजा परीक्षित को स्वर्ग से देवतामृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए। आप सब भागवत की कथा में सुन चुके हैं। देवताओं ने कहा श्री सुखदेव जी से यह जो अमृत का कलश है ये राजा परीक्षित को आप दे दें। परीक्षित को अमृत पिला दें। परीक्षित को भय है कि 7 दिन में इनकी मृत्यु होगी। अमृत पीते ही इनका ये भय समाप्त हो जाएगा फिर इनकी मृत्यु नहीं होगी। और आप ये जो कथामृत है ना ये मुझे दे दीजिए। भगवान की कथा अमृत है। धन्यास्ते कृतनः पिबन्त सततं श्रीराम नामामृतम्। तव कथामृतम् तप्त जीवनम्। भगवान की जो कथा है वह अमृत है। तो ये जो अमृत है राजा परीक्षित को दीजिए। जो कथामृत है वह मुझे प्रदान करिए। श्री सुखदेव जी विचार करते हैं ये देवता मूर्ख तो नहीं है। देवता परम बुद्धिमान मानते हैं अपने। श्री सुखदेव जी ने विचार किया भाई ये अपना कल्याण नहीं चाहते। यदि इनको कथा सुनने की ही इच्छा होती तो ये प्रेम से बैठते और कथा सुनते। क्योंकि जब परीक्षित को कथा सुनाई गई न जाने कितने ऋषि मुनि महात्मा वहां बैठ करके कथा सुने। क्या किसी को सुखदेव जी ने भगाया? नहीं भगाया। तो देवता भी सुन सकते थे वहां पर बैठकर। लेकिन देवता विनिमय करने आए हैं। देवताओं को ईर्ष्या हो रही है। अरे ऊंच निवास नीच कर तूती। ऊंच निवास नीच कर तूती। ऊंच निवास नीच कर तूती।
न सकहि पराई विभूति, देखी न सकहि पराय विभूति, देखि न सकहि पराय विभूति। इनको मनुष्यों से ईर्ष्या है कि ये मनुष्य कथा कैसे सुन पा रहे हैं। श्री सुखदेव जी ने उनको वहां पर कथा नहीं सुनाई। श्लोक आता है, अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय ना ददौ स कथामृतम्। देवताओं को अभक्त जान करके श्री सुखदेव जी ने कथा नहीं दी। तदा देवान जहासहा, श्री सुखदेव जी जोर का ठहाका लगाकर हंसे और देवताओं को कथा नहीं दी। इसलिए यह कथा स्वर्ग में नहीं मिल सकती। सत्य लोग कहते हैं ब्रह्मा जी के लोग को। यह जो कथा है ये ब्रह्मा जी के लोक में भी नहीं है। स्वर्गे सत्ये च कैलासे, और यह कथा कैलाश में भी नहीं है। क्योंकि यदि कैलाश में होती कथा तो भगवान भूत भावन शिव को कैलाश छोड़ कर इस पृथ्वी में आकर के महात्माओं का सत्संग न करना पड़े। बाबा कहते हैं मानस, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता युग माही। भई गलानी शंभु गए कुंभज ऋष पाहि, शंभु गए कुंभज ऋष पाहि। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। अगस्त ऋषि के पास जाकर के भगवान शिव ने सत्संग किया। यह कथा कैलाश में भी नहीं है। और ये जो कथा है, वैकुंठे नास्त्ययं रसः, अयम रसः वैकुंठम नास्ति। ये जो रस है, ये जो कथा है, ये वैकुंठ में भी नहीं है। इसलिए बंधुओं, देवता हमारी बड़ाई करते हैं। न जाने इन मनुष्यों ने कौन सा पुण्य किया था, न जाने इनके कौन से गुणों पर रीझ करके ठाकुर जी ने इनको ये सुख प्रदान किया कि ये प्रेम से बैठ करके भगवान की कथा कह रहे हैं और भगवान की कथा सुन रहे हैं। कल के सत्र में हम लोगों ने श्रवण किया कि भगवान राम का जन्म हुआ। जो अजन्मा है उसका भी जन्म हुआ है। विप्रधीन सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निजेच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार।
ब्राह्मणों के लिए, गायों के लिए, संतों के लिए, देवताओं के लिए, अपने भक्तों का हित करने के लिए ठाकुर जी ने मनुष्य का अवतार लिया। एक महात्मा तो निज इच्छा का अर्थ कर रहे थे, निजानाम इच्छा निज इच्छा। भगवान अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए इस धराधाम पर अवतार लिया। अरे रावण इत्यादि को मारना क्या कोई बड़ी बात थी? कोई कहे यदि कि भगवान रावण को मारने के लिए आते हैं तो कल ही महाराज जी बता रहे थे कि हनुमान जी ने घोषणा की, नरावण सहस्त्रम में युद्धे प्रतिबलम भवेत्, शिलाभिश्च प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः अर्दयित्वा पुरीं लंका मभिवाद्य च मैथिलीं समृद्धार्थो गमिष्यामि मिषतां सर्वरक्षसाम्। एक रावण नहीं, 1000 रावण आ जाएं तो भी मैं उनका वध कर सकता हूं। तो फिर रावण को मारने के लिए भगवान आए, यह कहना उचित नहीं होगा। चूंकि हनुमान जी पूर्व से हैं, ये काम तो हनुमान जी कर सकते हैं, लक्ष्मण जी कर सकते हैं, स्वयं परशुराम जी पूर्व से विद्यमान हैं, वो भी तो भगवान के अवतार ही हैं। लेकिन निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, अपने भक्तों को सुख देने के लिए ठाकुर जी आते हैं। आप खुद ही सोचिए, देखो भाई सीटी ना मारे। यदि भगवान का अवतार न होता, इतनी सुमधुर लीला भगवान की न हुई होती, तो आज हम किसका गायन करते, किसकी कथा हम आप कहते और किसकी कथा सुनते। अपने भक्तों को सुख देने के लिए ठाकुर जी आते हैं। समस्त देवताओं की इच्छा को पूरा किया ठाकुर जी ने अवतार लेकर के। यद्यपि रावण ने बड़ा प्रयत्न किया कि राम जी का अवतार ही न हो। रावण बड़ा शक्तिशाली था। बाबा कहते हैं, चलत दशानन डोलती अवनी। जिस समय रावण चलता है पृथ्वी में कंपन होने लगता है। वह दशानन रावण, उसको ज्ञात है, उसने, भाई हर व्यक्ति को इच्छा होती है कि भाई हम कैसे मरेंगे। तो रावण के भी मन में था, भाई मेरी मृत्यु कैसे होगी। ब्रह्मा जी को पकड़ा। अच्छा, ये जितने देवता थे ना, सब रावण के यहां कार्य करते थे। स्वयं हनुमान जी ने सुंदरकांड में देखा है, कर जोरे सुर दिसिप विनीता, 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 त्रिकुटी
घुंघटी टेढ़ी कर देने मात्र से सब थर थर कांपने लगते हैं देवता। ब्रह्मन्नध्ययनस्य नैष समयः तूष्णीं बहिस्थीयताम्। किसी कवि ने वर्णन किया कि रावण की सभा में बड़े बड़े देवताओं की क्या स्थिति है। ब्रह्मा जी स्वयं वेद पाठ करने के लिए रावण की सभा में आते हैं। एक दिन की बात है, ब्रह्मा जी आए, अपना वेद खोले और शुरू कर दिए। गणानां त्वा गणपतिग्गुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्गुं हवामहे। वेद पाठ शुरू कर दिए। इतने में रावण का एक सेवक आया और कहता है, ए ब्रह्मा चुप हो जाओ, तूष्णीम चुप हो जाओ बिल्कुल, और ये अपना पोथी पत्रा बांधो, बहिस्थीयताम् बाहर निकल जाओ। रावण का एक सेवक, एक अनुचर जगत पिता ब्रह्मा को कह रहा है अपना पोथी पत्रा बांधो, चुपचाप यहां से निकल जाओ। अच्छा, ब्रह्मा जी जब वेद पाठ कर लेते थे तो बृहस्पति जी आते थे और कथा सुनाते थे। राम कथा कृष्ण कथा नहीं होती थी उसके यहां तो रावण कथा होती थी। रावण अपने ही यश का गान बृहस्पति जी से सुनता था। तो स्वल्पम अल्प बृहस्पति जड़मते नैषा सभा वज्रणा। रावण का सेवक बृहस्पति जी से कहता है जैसे ही उन्होंने कथा प्रारंभ की, अरे मूर्ख बृहस्पति चुप हो जाओ, नैषा सभा वज्रणा, ये देवराज इंद्र की सभा नहीं है, चुपचाप यहां से निकल जाओ। देव गुरु बृहस्पति की तो ये दशा कर रखा है। अच्छा, इसके बाद नारद जी आते थे वीणा बजाने, नारद जी को भी नहीं छोड़ा था। वीणां संहर नारद, ए नारद जी वीणा बंद करिए, आज वीणा नहीं बजेगी। स्तुति कथा लापय्यलम तुम्बुरु, तुम्बुरु नाम के गंधर्व है। ये जो तुम्बुरु है ना, बड़े अच्छे कथावाचक हैं देवताओं के, बड़ा अच्छा आलाप भरते हैं। आप यदि शिव पुराण की कथा सुने हो तो उसमें वर्णन है, चंचुला वेश्या की कथा आती है शिव पुराण के महात्म्य में। चंचुला वेश्या जब पतित हुई, पूरा जीवन उसका वेश्यावृत्ति में गुजर गया। अंत में एक मंदिर में शिव जी के गई, एक ब्राह्मण वहां पर शिव कथा कह रहे थे, शिव पुराण की। उस शिव पुराण की कथा में उसने सुना कि जो वेश्यावृत्ति करता है उसे घोर नरक की यातना भोगनी पड़ती है। अच्छा, बड़ी भयभीत हो गई, शरीर भी कृश हो चुका था। ब्राह्मण के चरणों को पकड़ लिया, हे ब्राह्मण देवता अब आप ही मेरा उद्धार करें। ब्राह्मण देवता ने आश्वासन दिया, धीरज रखो, धीरज रखो। व्यक्ति सुधर तभी जाता है जब उसको ग्लानि होती है। चंचुला को ग्लानि हुई। उस ब्राह्मण ने कहा, देवी तुम शिव पुराण की कथा सुनो यही शिव मंदिर में। शिव पुराण की कथा के प्रभाव से तुम समस्त पापों से निर्मल हो जाओगी और साक्षात तुमको शिव का धाम प्राप्त होगा। अच्छा, चंचुला ने कथा सुनी और वो शिव धाम गई। शिव पुराण की कथा सुनने के प्रभाव से वह चंचुला वेश्या
भगवती पार्वती की निज सेविका बन गई, निज दासी बन गई, सेवा करने लगी। अनंत काल तक उसने भगवती पार्वती की सेवा की। एक दिन उसके मन में आया, मेरा एक पति था, क्या पता वो किस अवस्था में होगा। मां पार्वती से कहती है, मां यद्यपि मैं आपके धाम आ चुकी हूं, पर फिर भी मैं ये जानना चाहती हूं, वो जो मेरा पूर्व का पति था, आखिर वो किस अवस्था में है। मां पार्वती ने कहा, वो घोर दुष्ट था, इसलिए घोर भयंकर प्रेत बना है और वन वन भटकता है। मां से प्रार्थना की उस चंचला ने, हे मां, आप तो जगत जननी हो, आप तो करुणा करने वाली हो, कृपा करने वाली हो, हे मैया कृपा कर, कृपा करके उनके उद्धार का कोई उपाय करो। मां को दया आ गई। मां ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ उपाय करती हूं। मां पार्वती ने तुम्बुरु नाम के गंधर्व को बुलवाया, उनको कहा, तुम जाओ और जा करके उस इसके पति को जो प्रेत बना है उसे शिव कथा सुनाओ और उसे प्रेतत्व से मुक्ति दिलाओ। बंधुओं, चाहे भागवत की कथा हो, चाहे राम कथा हो, चाहे शिव कथा हो, ये सभी कथाएं प्रेतत्व से निवृत्ति दिलाने वाली हैं। प्रेत पीड़ा विनाशिनी। अच्छा, तुम्बुरु गए। मां पार्वती ने कहा था, आप बड़ी सुंदर कथा कहते हैं, राग भरने में भी आप कुशल हैं। तो जो प्रेत होता है ना, प्रेत को एक स्थान पे बैठाइए तो रुक नहीं पाता। प्रेत का मन भी चंचल होता है, वायु स्वरूप होता है, भागता रहता है इधर उधर। तो प्रेत सुनता नहीं, तो तुम्बुरु को आदेश दिया मां ने कि खूब बढ़िया गायन वादन करना। गाना सुन सुन करके जब प्रेत आ जाएगा तुम्हारे पास तो दो एक अच्छी बात बता देना, फिर जैसे ही भागने लगे फिर गीत संगीत बजाना और फिर वो कथा सुनेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। तुलापैहि अलम तुम्बुरु। तुम्बुरु गंधर्व ने आज जैसे ही अपना राग आलापना प्रारंभ किया, रावण का सेवक कहता है, अलम बस करो, बहुत हो गया, आज आपका आलाप नहीं चलेगा। नारद जी ने धीरे से एक सेवक से पूछा, भाई आखिर आज क्या बात है, सारे कार्यक्रम रद्द क्यों किए जा रहे हैं, कोई विशेष बात है क्या? वो सेवक कहता है, नारद जी आपको बता रहा हूं, किसी और को बताना नहीं, धीरे से सुन लो। सीतारल्लक भल्ल भग्न हृदय
स्वस्थो न लंकेश्वर। भगवती श्री सीता जी के सौंदर्य को देख करके रावण अस्वस्थ है। आज वो किसी कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो सकता, सारे कार्यक्रम कैंसिल। तो ऐसा आतताई रावण जो समस्त देवताओं को काबू कर रखा है, अग्नि देवता को लगा रखा है भोजन बनाने के लिए, वायु देवता को लगा रखा है झाड़ू लगाने के लिए, वरुण देवता को लगा रखा है जल की व्यवस्था करने के लिए, सबकी दुर्दशा की है। इसने एक बार ब्रह्मा जी को पकड़ा। ब्रह्मा जी को जब पकड़ा, ब्रह्मा जी से पूछा, भाई मेरी मृत्यु कब होगी और किससे होगी? मुझको मारने वाला कौन होगा? ब्रह्मा जी ने बता दिया। भाई जब ज्यादा जबरदस्ती किया ब्रह्मा जी के साथ, तो ब्रह्मा जी को बताना पड़ा। अयोध्या नरेश दशरथ जी के पुत्र राम होंगे, उन राम के द्वारा तेरा वध होगा। अच्छा, मैं भी देखता हूं कैसे राम होंगे। और शास्त्रों में कथा आती है, रावण ने बड़ी घनघोर तपस्या की। तपस्या करके फिर से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और प्रसन्न करके उनसे वर मांगा, आप मुझे वरदान दो, दशरथ के तेज से कोई भी पुत्र ना उत्पन्न हो। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा है 60,000 वर्ष की आयु बीत गई है श्री दशरथ जी की, लेकिन कोई पुत्र नहीं हुआ। उसके पीछे यही कारण है, क्योंकि रावण ने वरदान मांग रखा है, इसलिए दशरथ जी के तेज से कोई पुत्र नहीं हो रहा है। अन्यथा दशरथ जी के यहां रानियों की कमी नहीं है। अरे 7.5 सही करा रानी, 7.5 सही करा रानी। दशरथ जी की 750 रानियां हैं और कहीं कहीं वर्णन है कि 350 रानियां हैं। प्रधान रूप से 3 रानियां हैं श्री दशरथ जी के। अच्छा, रावण ने वरदान मांग लिया कि कोई पुत्र न हो, और जिस समय ये वरदान मांग रहा है उस समय दशरथ जी राजा नहीं हुए थे, उस समय दशरथ जी राजकुमार थे। इनका विवाह कौशल्या जी से हुआ भी नहीं था। रावण ने सोचा, भाई वरदान मांग लिया है ये तो ठीक है, पर फिर भी हम प्रयत्न करेंगे। फिर भी हम प्रयत्न करेंगे। कौशल्या और दशरथ का विवाह हम होने ही नहीं देंगे। रावण ने जिस दिन दशरथ जी का विवाह होना है, कौशल्या जी का अपहरण किया, एक पेटी में उनको बंद किया और एक मछुआरे के पास जाकर के वह पेटी रख दी। सुरक्षित रखना मैं आकर के लोग। इधर दशरथ जी के पिताजी ने दशरथ जी से पूछा, बेटा बारात चलनी है, किस मार्ग से चलना तुम पसंद करोगे? जल मार्ग से चलोगे कि थल मार्ग से चलोगे? दशरथ जी ने कहा, पिताजी थल मार्ग से तो बहुत चला, आज मेरी जल मार्ग से चलने की इच्छा है। तो नाव की व्यवस्था की गई, दिव्य नाव बनाई गई, दशरथ जी को उसमें बिठाया गया और दशरथ जी चलने लगे। बड़ी घनघोर वर्षा प्रारंभ हो गई। दैव योग, वह पेटी मछुआरा संभाल नहीं सका और उस मछुआरे ने एक नाव पर पेटी रखी थी, नाव भी जल में बह गई और पेटी भी जल में बह गई।
बहते 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 दशरथ जी के नाव के पास आकर के वो पेटी टकरा गया। संतों के मुख से सुनी कथा कह रहा हूं, कोई अपने मन से नहीं। पेटी जब टकरा गई, दशरथ जी के मित्र थे, बाद में मंत्री भी हुए, श्री सुमंत जी। सुमंत जी से दशरथ जी ने कहा, ये पेटी खोलो, देखो इसमें क्या है। और जब पेटी खोली गई तो उसमें से निकली कौशल्या जी। अरे ये तो कौशल्या जी हैं, इनके साथ ही तो आपका विवाह होना था। बताया कि ऐसे ऐसे हमको रावण ने इसमें लाकर बंद किया। अच्छा, जिस मुहूर्त में विवाह होना है वह मुहूर्त भी उसी समय उपस्थित हो गया। स्वयं ब्रह्मा जी वहां पर प्रकट हो गए और प्रकट होकर के नाव पर ही ब्राह्म विधि से दशरथ जी का विवाह कौशल्या जी के साथ करा दिया। रावण ने ब्रह्मा जी को बुलवाया। आप कहते हो जो ब्रह्मा लिखता है होता है, देखो हमने तुम्हारे लिखे को भी पलट दिया। दशरथ और कौशल्या का विवाह नहीं होने दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, रावण, वैसे तो लोग कहते हैं कि रावण महापंडित है, पर हमको लगता है तुम महामूर्ख हो। ब्रह्मा जो लिख देता है वो होकर रहता है, उसकी लेखनी कोई बदल नहीं सकता। जो लिखता है ब्रह्मा वो निश्चित रूप से होता है। मतलब, अरे विवाह हो चुका है, गया रावण देखने तो विवाह हो चुका है। तो ऐसी भी कथा शास्त्रों में संतों के मुख से प्राप्त होती है। पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए, भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए ठाकुर जी ने अवतार धारण किया। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, सुन शिशुरुदन परम प्रिय बानी, सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, सुन शिशुरुदन परम प्रिय बानी, सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, सुन शिशुरुदन परम प्रिय बानी, सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, सुन शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी, संभ्रम चली आई सब रानी, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, 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 मानहु ब्रह्मानंद समाना, मानव ब्रह्मानंद समाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, मानव ब्रह्मानंद समाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, मानव ब्रह्मानंद समाना। उत्सवस्य महानासीद्योध्यायां जनाकुलः, रथ्यास्य जनसंबाधा नट नर्तक संकुलाः। जैसे ही राम जी का जन्म हुआ, रुदन की आवाज कर्णों में पड़ी। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए, ऐसा लगता है मानो ब्रह्मानंद की प्राप्ति हुई।
वाल्मीकि जी लिखते हैं, उत्सवस्य महान आसीद अयोध्यायाम जनाकुलः। अयोध्या के जो जन हैं वो राम जन्म का उत्सव मना रहे हैं। आज हमारे राजा के पुत्र हुआ, आज हमारे राजा के पुत्र सब मिलकर आ रहे हैं राजा दशरथ जी को और मां कौशल्या जी को बधाई दे रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि जुग जुग जीवेरी कौशल्या मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे कौशल्या मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी कौशल्या मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे कौशल्या मैया तेरो ललना। ललना हो मैया तेरो ललना। तेरो ललना हो मैया तेरो ललना। तेरो ललना कौशल्या तेरो ललना। तेरो ललना कौशल्या तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी कौशल्या मैया तेरो ललना। जग जग जीवो रे कौशल्या मैया तेरो ललना। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। बड़ भागे तो मात कौशल्या ऐसे सिद्ध को जायो। बड़ भागिन तो मात कौशल्या ऐसो सिद्ध जायो। बड़ भागे तो मात कौशल्या ऐसे सिद्ध को जायो। पूरन ब्रह्म जगत को स्वामी। पूरन ब्रह्म जगत को स्वामी। सोतन गोद खिलाए साको डार गुलाबे बलना। ताको डार गुलाबे पलना तेरो ललना। ताको डार गुलाबे पलना मैया तेरो ललना। गुलाबे पलना तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी कौशल्या मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवो रे कौशल्या मैया तेरो ललना। घड़ी जब होई कौशल्या मैया कहकर बोले। धन्य घड़ी जब होए कौशल्या मैया कहकर बोले। धन्य घड़ी जब होई कौशल्या मैया कहकर बोले। धन्य घड़ी जब होए कौशल्या मैया कहकर बोले। नूपुर बांध दो चरणन में। नूपुर बांध दो चरणन में। घुटवन घुटवन डोले। बाबा किया गोया मैया तेरो ललना। पकड़े बाबा किया गोरिया तेरो ललना। पकड़े बाबा किया गोरिया तेरो ललना। पकड़े बाबा किया गोरिया तेरो
मैया तेरो ललना जुग जुग जीवो रे यशोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जीवो रे कौशल्या मैया तेरो लेकर बड़ी दूर से दर्शन करवे आयो। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन कर ले आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करवे आयो। आशा लेके बड़ी दूर से दर्शन करने आयो। मेरो इष्ट जगत को स्वामी जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो। जाके दर्श बिना मोहि कलना तेरो जाके दर्श बिना मोहि कलना तेरो ललना तेरो ललना हो मैया तेरो ललना तेरो ललना हो मैया तेरो ललना जुग जुग जीव रे यशोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जीव रे यशोदा मैया तेरो ललना ओ जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीव रे यशोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जीव रे यशोदा मैया तेरो ललना। बोले राघवेंद्र सरकार की परमानंद पूरी मन राजा और कहा बोलाई बजा बहु बाजा। दिव्य उत्सव अवध में चल रहा है। गुरुदेव वशिष्ठ को बुलाया गया। नंदी मुख सराध करि जात कर्म सब कीन। हाटक धीनु बसन मणि नृप विप्रन कहाँ दीन। प्रदेयांश ददौ राजा। वाल्मीकि जी कह रहे हैं सूतमा गदवंदिनां ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तम् गोधनानि सहस्रशः। हजारों हजारों गायों का दान आज श्री दशरथ जी कर रहे हैं। बाबा ने तो कह दिया सर्वस दान दीन सब काहू। 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 सर्वस दान
पावा, राखा नहीं ताहू। आज ऐसा दान दशरथ जी कर रहे हैं, लोग संभाल नहीं पा रहे हैं, कोई अपने पास रख नहीं पा रहा है। एक संत का तो भाव है, आज दशरथ जी 85 का दान कर रहे हैं। 84 लाख योनियां होते हैं, उसमें दशरथ जी आज 85 दान कर रहे हैं, अपना सर्वस्व दे रहे हैं। दशरथ जी का सर्वस्व क्या है? दशरथ जी के जीवन में तो श्री राम ही सार सर्वस्व है। अरे मणि बिनु फनी, जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। जिस प्रकार मणियारा सर्प बिना मणि के जीवित नहीं रहता, मछली बिना जल के जीवित नहीं रहती, हे प्रभु, हे भगवान श्री हरि, जब आप मेरे पुत्र बने तो उसी प्रकार आपके बिना मैं भी जीवित न रहूं। इसीलिए जब राम जी का वनवास हुआ तो दशरथ जी उस वियोग को सहन नहीं कर सके, क्योंकि उनका वरदान है। कैकेयी को बारंबार श्री दशरथ जी ने समझाया है, आगे प्रसंग आएगा। देवी, मेरे प्राण चले जाएंगे, क्योंकि मेरे प्राण राम में बसते हैं। राम को मुझसे मत मांगो, राम को वन मत भेजो, लेकिन कैकेयी नहीं सुनती है। बलात् राम को वन भेजा कैकेयी ने, और दशरथ जी के प्राण शरीर में न रह सके, शरीर को छोड़ करके पंच तत्व में विलीन हो गए। राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम, तन परिहरि रघुबर विरह राव गयो सुरधाम। भगवान के धाम गए। तो दशरथ जी आज सर्वस्व का दान कर रहे हैं, मानो श्री राम जी को ही उठा उठा करके दे देते हैं। इनसे ज्यादा कीमती मेरे पास कुछ नहीं है, ये तुम लोग ले लो। कोई राम जी को संभाल नहीं पाता है, सब पुनः श्री दशरथ जी को वापस कर देते हैं। बड़ा आनंद हो रहा है अयोध्या में। वेद ध्वनि हो रही है, ब्राह्मण स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, दान प्राप्त कर रहे हैं। अरे कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास ते जात न जाना। एक महीने बीत गए, किसी को समय का कोई ज्ञान नहीं रहा। मास दिवस कर दिवस भा, मर्म न जाने कोई इस मर्म को नहीं समझ सका। रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होई। रथ समेत सूर्य आज रुक गए। किस प्रकार रात्रि होगी? लगता है आज रात्रि नहीं होगी, सूर्य ही उदित रहेंगे। एक महीने तक सूर्य अस्ताचल तो नहीं है, टिके रहे, भगवान श्री राम का दर्शन कर रहे हैं। सूर्य भी आज प्रसन्न है। आज हमारे सूर्य वंश में स्वयं भगवान श्री राम प्रकट हुए हैं। कैसे मैं जा सकता हूं इनके दुर्लभ दर्शन को छोड़ करके? आप लोग सोचते होंगे कि भाई एक महीना बीत गया, कोई क्यों नहीं जाना? आप लोग प्रैक्टिकल ले लीजिए अपने ऊपर ही। 3 घंटे पिक्चर हॉल में बैठे बैठे कब बीत जाते हैं, क्या किसी को पता चलता है? एक बार हो सकता है ये पलक भी न झपके। वो 3 घंटे कब बीतते हैं पिक्चर हॉल में, ये पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि हमारा मन, हमारा मस्तिष्क उस जगह लग गया है। बंधुओं, जिस दिन हमारा मन, हमारा मस्तिष्क
भगवान में लग जाएगा, उस दिन फिर समय कब बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। आज 3 घंटे कथा बैठ करके सुनने में हमको तकलीफ होती है, बार बार कोई पैर इधर करना पड़ता है, कोई इधर करना पड़ता है, कभी उठकर टहलना पड़ता है, कभी कुछ। ये जब तक मन नहीं लगा है तब तक ही है। जिस दिन भगवान से मन लग जाएगा उस दिन फिर कहीं और आपका मन नहीं लगेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए बंधुओं, किसी भी प्रकार अपने मन को भगवान में लगा देना ही भक्ति है। दशरथ जी ने भक्ति ही की, क्योंकि उनका मोह पुत्र में था, तो भगवान की तपस्या करके भगवान से वर मांग लिया, आप मेरे पुत्र हो जाओ। क्योंकि पुत्र में यदि आसक्ति होगी तो यदि आप ही पुत्र के रूप में रहेंगे तो मेरा कल्याण हो जाएगा। भगवान में की गई आसक्ति, भगवान में किया गया मोह भी मोक्षकारी होता है। आपको कुछ भी करना है सो भगवान से ही वह संबंध बनाइए। बहुत क्रोध आपको आता है, खूब गाली देने का मन करता है, तो जाके भगवान के घर आवा, भगवान को ही गाली दीजिए। शिशुपाल इत्यादि ने क्या किया? शिशुपाल जब से पैदा हुआ भगवान को गाली ही तो दिया। रावण इत्यादि ने क्या किया? भगवान को गाली ही दिया। लेकिन क्या हुआ? इनका भी उद्धार हो गया, चूंकि निर्वाण दायक क्रोध जाकर। जब भगवान क्रोध भी करते हैं तो वह मोक्ष देने वाला होता है। तो यदि आपको ईर्ष्या करनी है, क्रोध करना है, शत्रुता करनी है तो भी भगवान से करिए, प्रेम करना है तो भी भगवान से करिए। गोपियों ने अब भगवान को ही अपना पति माना तो उन गोपियों का भी उद्धार हो गया। वृष्णिवंशियों ने भगवान को अपना सखा माना, भाई माना, मित्र माना, उनका भी कल्याण हो गया। कैसा भी संबंध ठाकुर जी से स्थापित हो जाए वह संबंध हमारा कल्याण कर देता है। चूंकि बिना भगवान के संसार में कुछ नहीं है। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। भगवान का नाम ही अमृत है। आज रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होई, किसी को नहीं मालूम चल रहा है। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत गुण गाना। भगवान सूर्य वहां से विदा हो गए। दिव्य उत्सव अयोध्या में चल रहा है। इस प्रकार थोड़ा समय व्यतीत हुआ। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, अतीत्यैकादशाहं तो नाम कर्म तथा करोत,
ज्येष्ठं रामं महात्मानं भरतं कैकेयीसुतं सौमित्रिं लक्ष्मणमिति शत्रुघ्नमपरं तथा वसिष्ठः परमप्रीतो नामानि कुरुते तदा। 11 दिन जब व्यतीत हो गए भगवान के जन्म के, वाल्मीकि जी के अनुसार यहाँ तो 1 महीना बीत गया, कोई जान नहीं पाया, पर श्री वाल्मीकि जी कहते हैं 11 दिन जब बीत गया भगवान के जन्म को, तब श्री वशिष्ठ जी ने आकर के नामकरण संस्कार किया। नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठय मुनि ज्ञानी, भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी, करि पूजा भूपति अस भाखा, करि पूजा भूपति अस भाखा, हरि नाम जो मुनि गुनि राखा, 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 जिनके नाम अनेक अनूठा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूठा, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा, मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 करते त्रैलोक सुवासी, करते तैनाक सुपासी, सो सुख धाम राम रस धामा, सो सुख धाम राम रस धामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई, जाके सुमिरन से रिपुनाशा, जाके सुमिरन से रिपुनाशा, नाम सत्य धन भेद प्रकाशा, नाम सत्य धन भेद प्रकाशा, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, लक्षण राम धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ लहरा लक्ष्मण नाम उदार, लक्ष्मण नाम उदार, लक्ष्मण नाम उदार। गुरु वशिष्ठ तहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। श्री वशिष्ठ जी कह रहे हैं, आपके पुत्र के नाम की मैं क्या बड़ाई करूं, चूंकि इनके नाम अनेक हैं। बाबा ने गीतावली में भी कहा है,
या शिशु के गुण नाम बड़ाई, को कही सके सुनहु नरपति श्रीपति समान प्रभुताई। या शिशु के गुण नाम बड़ाई। आपके पुत्र के नाम वर्णन नहीं किए जा सकते कितने हैं। मैं नृप कहो स्वमति अनुरूपा, अपनी बुद्धि अपनी मति के अनुसार मैंने इनके नाम रखा। तो ज्येष्ठम रामम महात्मानम, वाल्मीकि जी कह रहे हैं ज्येष्ठ पुत्र का नाम क्या रखा? राम रखा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सिंधु है, जो आनंद सिंधु सुख राशि और जो सुख की खान है, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। अच्छा, इस संसार में जितना भी सुख दिख रहा है ना, उस सुख के सिंधु से एक सीख डाल करके भगवान ने निकाला। उस सीख के बिंदु में जितना आया, उस सुख से ही सारे संसार में सुख है। तो सो सुख धाम, जो ऐसे सुख के धाम है उनका नाम राम है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। अखिल लोकदायक विश्राम, जो समस्त योगियों के हृदय में रमण करता है वो राम है। जो अपने भक्तों को सुख देता है वो राम है। ज्येष्ठम रामम महात्मानम भरतम कैकेयीसुतम। अच्छा, कैकेयी नंदन का नाम भरत रखा। बाबा कहते हैं विश्व भरण पोषण कर जोई, अता कर नाम भरत अस होई। जो विश्व का भरण पोषण करते हैं, यानी जो विष्णु हैं, वो विष्णु ही साक्षात भरत जी के रूप में अवतार धारण किए। अंशान सेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरैः। श्रीमद् भागवत जी में सुखदेव जी ने कहा है, वह परब्रह्म परमात्मा स्वयं 4 अंशों में प्रकट हुआ। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। बंधुओं, भरत जी का जो स्मरण करता है उसके जीवन में त्याग आता है। क्योंकि भरत जी त्याग की मूर्ति है, भरत जी प्रेम की मूर्ति है। भरत जी का ध्यान करने से जीवन में त्याग आता है और प्रेम आता है। त्याग से ही व्यक्ति को शांति मिलती है। त्यागात् शांति ही, त्यागात् शांति ही, त्यागात् शांतिरनंतरम। त्याग से शांति है। इसलिए बंधुओं, भरत जी का स्मरण करना चाहिए। जाके सुमिरन तेरी पुनाशा, बोलिए संत भगवान की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो।
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसमें जिसके स्मरण करने मात्र से समस्त शत्रुओं का नाश होता है उसका नाम शत्रुघ्न है। कौन से शत्रु? जो हमारे भीतर हैं, काम क्रोध मद लोभ अहंकार, ये जो शत्रु हैं इनका नाश शत्रुघ्न जी के स्मरण से होगा। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। और वशिष्ठ जी ने श्री लक्ष्मण जी का नाम लक्ष्मण रखा। समस्त जगत के आधार हैं, आधार प्रदान करते हैं सबको। बोलिए लक्ष्मण जी महाराज की जय हो। और बाल्यावस्था से ही श्री लक्ष्मण जी का प्रेम राम जी में है